कॉन्क्लेव में अब रुक करते हैं पीलीभीत का। हमारे साथ मेहमान और डीएम पुलकित खरे जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में। और मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि पीलीभीत की अभी क्या स्थिति है, एक्टिव केसेस कितने हैं, मृत्यु दर कितनी कम हुई और पॉजिटिविटी रेट को लेकर क्या स्थितियां हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा का इस ई कॉन्क्लेव के माध्यम से मुझे जोड़ने का और इस मंच पे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए। पीलीभीत जनपद की अगर हम बात करें तो अभी हमारे जनपद में 1859 एक्टिव केसेस हैं और इसमें से अधिकांश केसेस होम आइसोलेटेड हैं, जिनको माइल्ड फॉर्म में कोविड है, जिनको हम लगातार अपने ICCC जो हमारा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके माध्यम से इन होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को देख रहे हैं। हमारे लगभग 66 पेशेंट ऐसे हैं जो थोड़े सीरियस हैं और हमारे जो हायर लेवल का अस्पताल जिसको हम अस्पताल कहते हैं उसमें वो भर्ती हैं। तो कुल एक्टिव केसेस तो 1800 हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हमारे नए केसेस आ रहे हैं उनमें लगातार वो घट रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो एक्टिव अभी केसेस हैं इनको भी हम लोग जल्द क्योर कर लेंगे। टाइमली इनको ट्रैक करके टेस्ट कराना और ट्रीट करना, जो स्टेट की पॉलिसी है उसको हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं। जी बिल्कुल सर, अगर हम अब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर लोगों को ट्रैक करना, उन्हें ट्रीट करना, उस संबंध में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के संक्रमण की खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं। हमारे जनपद में भी अक्सर प्रकरण है वो ग्रामीण अंचलों से ही आए हैं। इसके लिए जो ICCC हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें 15 ऑपरेटर हर शिफ्ट में बैठते हैं, दिन में 3 शिफ्ट होती हैं, और जो भी केस एक दिन पहले हमें पता चलता है तत्काल ही उस केस के लिए गांव की निगरानी समिति को बताया जाता है। हर ब्लॉक में हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम बना रखी है। इन टीम्स का ये काम होता है कि जिस भी गांव में केस निकल कर आता है हम लोग तत्काल उस टीम के माध्यम से जो होम आइसोलेशन की एक किट है, मेडिसिन की किट है, उसको उस घर तक पहुंचाते हैं। बहुत जरूरी है कि कोरोना के जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखे सभी दवाइयां मौजूद हों और व्यक्ति तुरंत उन दवाइयों का सेवन करना शुरू कर दे। यही नहीं, हम ग्रामीण अंचलों में कॉल करके जो हमारी निगरानी समिति है, जिसमें उस गांव की आशा होती हैं, उस गांव की आंगनवाड़ी होती है, उनसे भी हम लगातार बात करते हैं। वो पेशेंट के घर जाती हैं, घर जाके उस पेशेंट का बुखार कितना है, टेम्परेचर, SpO2 की कितनी वैल्यू है, ये लगातार हम लोग सर्वे करके नोट करते हैं, जिससे सही समय पे पेशेंट की हालत बिगड़ने से पहले हम उसको अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बीते 15 से 20 दिनों की अगर बात करें, जिस दौर में हम लोगों ने पीक को देखा है, बहुत सारे लोग रेमडेसिविर के लिए भटकते हुए नजर आए। कुछ लोगों को पैरासीटामोल जैसी स्थितियां भी कुछ जिलों में आई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई। तो क्या अब इन दवाओं की उपलब्धता पूरी है, सरप्लस है, कि अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे? जनपद पीलीभीत में दवाइयों की कभी भी किल्लत नहीं हुई जब से सेकेंड वेव शुरू हुई है। रेमडेसिविर भी हमें स्टेट से सही समय पे पर्याप्त क्वांटिटी में प्राप्त हो गई थी और इसकी एक हम लोगों ने प्रक्रिया बना दी थी। हम लोगों ने डॉक्टर्स की भी एक मीटिंग करी और उनको बताया, इसमें IMA का भी सहयोग लिया और ये बताया गया कि हर प्रकरण में रेमडेसिविर जरूरी नहीं होता है। तो जिन प्रकरण में आवश्यकता हो उनमें ही डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें और उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे हम लोग रेमडेसिविर पेशेंट को उपलब्ध करा रहे थे। इसी तरह जो हमारी मेडिसिन किट में अन्य दवाइयां हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गई, विटामिन की जो दवाइयां हैं, आइवरमेक्टिन हो गई, इस तरह की दवाइयों की भी कोई किल्लत नहीं है। हमें लगातार स्टेट से वो दवाइयां समय पे मिलती रही हैं और ये मेडिसिन किट पर्याप्त संख्या में हमारे हर CHC PHC पे जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वहाँ मौजूद हैं और समय से पेशेंट्स को वो पहुंचा दी जाती हैं। सर, थर्ड वेव के लिए किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि वो बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है और इससे भी भयावह स्थितियां बन सकती हैं? बिल्कुल, तैयारी पहले से करना बहुत जरूरी होता है। हमने सेकेंड वेव में भी, जब वेव की शुरुआत हुई थी, तो अपने बेड्स की संख्या को दोगुना किया था। हमारे पास इस वेव की शुरुआत से पहले सिर्फ 100 ऑक्सीजन युक्त बेड थे, लेकिन हमने 3 दिन के अंदर ही उनकी संख्या को दुगना करा। साथ ही साथ हमने गांव में टीमें तिगुनी करी थी। इसी तरह अब जो थर्ड वेव है, जिसके लिए ये आकलन करा जा रहा है कि बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक होगी, हम लोगों ने जनपद भर के जितने पीडियाट्रिशियंस हैं उनकी एक सूची बना ली है, उनकी सूची तैयार कर ली है, जिससे उनकी सेवाएं ली जा सकें। बच्चों को भर्ती करने के लिए जो विशेष प्रकार के ICU होते हैं उसकी तैयारी भी जनपद में पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट जनपद में 2 और लगने हैं। एक PM केयर के माध्यम से लग रहा है, उनसे भी काम शुरू हो गया है
ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हम बात करें या कंसंट्रेटर्स की बात करें, तो वो हमारे ग्रामीण अंचलों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने उसका भी प्रोक्योरमेंट करा और अब हमारे हर सीएचसी पे ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी अब पहुंच चुके हैं। तो थर्ड वेव यदि आती है और खासकर बच्चों को देखते हुए तो उसकी तैयारी पूरी है। हम लोग जागरूकता के लिए भी इसका पहले से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे गांव में हम इसके प्रकोप को रोक सकें। जी, एम्बुलेंस की भी सर एक दिक्कत आई और कई जगहों पर ये शिकायतें आई कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही हैं और पीक टाइम में तो कैबिनेट मंत्री को लिखना पड़ा चिट्ठी सीएम को कि 5-5, 6-6 घंटे एम्बुलेंस नहीं मिलती। अगर पीलीभीत की बात करें तो एम्बुलेंस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या आप लोगों ने मेंटेन किया है? पीलीभीत में जैसे ही कोविड की दूसरी वेव शुरू हुई थी तो हमारे जनपद में जो कुल 23 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं सरकारी सिस्टम में, उसकी 75% एम्बुलेंस को हमने कोविड के काम के लिए संरक्षित कर लिया था और 6 एम्बुलेंस को नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए रखा था। जनपद में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है। साथ ही साथ प्राइवेट अस्पतालों की बैठक करके भी हम लोगों ने उनकी क्षमता की 50% एम्बुलेंस को केवल कोविड कार्य के लिए संरक्षित रखा। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे दूर के शहरी क्षेत्र हो, किसी भी जगह पेशेंट को कोई एम्बुलेंस की दिक्कत नहीं आई। एक डेडिकेटेड नंबर हम लोगों ने जारी कर दिया था जिसका प्रचार प्रसार करा गया कि यदि आपको एम्बुलेंस चाहिए तो इस नंबर पे फोन करें और वहां से सीधे एम्बुलेंस 15 से 20 मिनट के अंदर उस व्यक्ति के घर पहुंच जाती थी। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, तो उस बीच से वक्त निकालने के लिए और ये बताने के लिए कि पीलीभीत में क्या स्थितियां हैं। तो हमारे साथ डीएम पीलीभीत पुलकित खरेज जुड़े थे। क्या मुख्य बातें उन्होंने कही वो हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है कि जो ऑक्सीजन की कमी है वो दिक्कत नहीं है। दूसरी लहर आने के बाद डबल कर दी गई बेड की संख्या, रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई हैं, निगरानी समितियां काम कर रही हैं, टेस्ट ट्रेस और ट्रीट पर ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो तीसरी वेव की आशंका है, बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका है, उसको लेकर भी जिले भर के जो बाल विशेषज्ञ होते हैं उनकी एक लिस्ट बना ली गई है कि जरूरत पड़ने पर उनकी सेवा ली जा सके। और इसके साथ ही साथ बच्चों को भर्ती करने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उस पर भी पीलीभीत में काम शुरू हो गया है। तो गांव की निगरानी के लिए रैपिड रिस्पांस टीम काम कर रही है।